इस संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वह वस्तु जहाँ रहती है वहाँ समस्त उपलब्धियाँ स्वतः चली आती है, और वह वस्तु जहाँ रहती है वहाँ सुख, शांति, संतोष और आनंद वो भी सभी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि सभी उसी परिवार के सदस्य होते हैं। एक बालक अपने घर के बाहर खेल रहा था तो उसे 4 साधु दिखाई दिए। उसने साधु को प्रणाम किया, साधुओं ने आशीर्वाद दिया। बच्चे ने पूछा कि महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो कि हम तो बहता पानी और रमता जोगी कहीं पे भी जाते हैं, क्या आपको कुछ चाहिए? तो कि बेटा हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। तो वो बच्चा अपने घर पे गया, अपनी माँ से कहा, पिताजी से कहा कि बाहर 4 साधु भूखे हैं, उन्हें भोजन करना है। तो उसकी माँ ने कहा कि जाओ उनको बुला लाओ। वो बुलाने के लिए बच्चा गया बाहर। तो उन साधुओं ने कहा कि हम 4 साधु हैं, हमारे चारों के नाम अलग अलग हैं। एक का नाम धन है, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम प्रगति है, एक का नाम प्रेम है। तुम चारों में से किसी एक साधु को ले जा सकते हो। चारों साथ नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा। तो वो बच्चा वापस घर पे आया, उसने ये बात अपने परिवार वालों से बताई। तो उस बच्चे की बहन ने कहा कि अपने तो ज्ञान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जो ज्ञान जिस साधु का नाम है उसको बुला लो। तब तक वो उसके माँ सुन रही थी, तो उसने कहा नहीं नहीं, ज्ञान से क्या होना जाना है, ज्ञान तो सब आसानी से मिल जाता है, यदि पास में पैसा हो तो। पैसा हो तो अकल देने वाले बहुत मिल जाएंगे, इसलिए अपने को तो धन चाहिए, तुम धन को बुला लो। तब उसके पिता सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज्ञान और धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रगति होती है। यदि प्रगति नहीं हुई, प्रोग्रेस नहीं हुई, उन्नति हमारी नहीं हुई, तो ज्ञान और धन का हम क्या करेंगे? तुम प्रगति को बुला लाओ। ये सब बातें उस घर की दादी सुन रही थी। तो दादी ने कहा कि नहीं, मैं कहती हूँ जो करो, तुम तो जो प्रेम नाम का साधु है उसे बुला करके लाओ। तो बच्चा गया, क्योंकि दादी जो है सर्वोपरि होती है, क्योंकि उसका आदेश कोई टाल नहीं सकता। तो वो गया, उसने चारों से कहा कि भाई जो प्रेम नाम का साधु है उसे हमारे घर में हम बुला रहे हैं। तो प्रेम की जगह वो चारों साधु वहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि भैया आपने तो कहा था कि एक साधु ही आएगा। तो उन्होंने कहा जहाँ प्रेम रहता है वहाँ धन भी रहता है, ज्ञान भी रहता है और प्रगति भी रहती है, इसलिए आपने प्रेम को बुलाया। तो ये तीनों चीज़ें स्वतः ही उसके साथ में आपके घर में चली आई है। इसलिए प्रेम को हमारे मनीषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, सभी ने महत्व दिया। और तुलसीदास जी ने भी लिखा कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हूँ जो जाननी हारा। और उसके बाद में क्या कि प्रेम से क्या क्या मिल सकता है? तो भगवान तक प्रेम से मिल सकते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम से ईश्वर भी प्रकट हो सकते हैं। और मीरा तो प्रेम की ही दीवानी थी कि मेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। और अब्दुल रहीम खाना खान, उन्होंने भी प्रेम को महत्व देते हुए लिखा कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से ये ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो कबीरदास जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी कहा कि पहले मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साकड़ी, दूजो नहीं समाए। और सभी ग्रंथों को, सभी वेदों को और सभी शास्त्रों को, सभी पुराणों को नकारते हुए कबीरदास जी ने लिख दिया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो सभी ने प्रेम को ही महत्व दिया है। और यदि प्रेम अगर हमारे बीच में आपस में नहीं है, नफरत है, घृणा है, तो फिर हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हम शून्य पर पहुंच जाएंगे। प्रेम, जिसे उर्दू में मोहब्बत भी कहा जाता है, मोहब्बत के सिवा कोई चारा नहीं है। नफरत हमारे देश की धारा नहीं है। जुनून की आंधी में उड़ रहे हैं कुछ लोग, तो क्या उनके साथ हिंदुस्तान ये सारा नहीं है। इसलिए प्रेम के फूल, प्रेम की खेती करो, प्रेम के बीज बोओ और प्रेम को उपजाओ, तभी हम हमारा जीवन और हमारी यात्रा सफल हो।
और मोहब्बत की